फ़ायदा ये है कि यदि आप क्लास करते हैं तो यहाँ रह सकते हैं, या फिर घर पे यदि माहौल वैसा नहीं है, भीड़ है बहुत, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। मुझे बहुत सारे चीज़ ना पढ़ें, इसका मतलब है कि आप वो सब चीज़ को हटाइए, दिमाग शांत करिए, न्यूज़पेपर फॉलो करिए, या फिर किसी को यदि न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करिए। इसी पर बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे केबीसी नैनो का बुक है, अच्छा किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको कम से कम 10th क्लास तक तो जानकारी होनी चाहिए सोशल साइंस की। तो इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 67 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हम बिहार लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं और अभी मैम हमारे सामने आई है इंटरव्यू देकर, आप देख सकते हैं। चलिए मैम से जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ साथ जानेंगे कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और 69 बीपीएससी मेंस के लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें, एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो मैम, हमारे तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फर्स्ट सबसे पहले मैम आपसे हम यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, मेरा नाम निवेदिता है, मैं सिवान जिले से हूँ। और आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा। मेरा मीडियम हिंदी था और ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य ही है। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है। सर मैं ग्रेजुएशन की हूँ बीएससी मैथ से और एमएससी भी की हूँ मैथ से। ये बिहार पीसीएन बीपीएससी में कौन सा प्रयास है आप। दूसरा है सर। दूसरा प्रयास। इससे पहले कई मतलब कोई यूपी पीसीएस या यूपी यूपीएससी का कर रही थी मैं। यूपीसी तैयारी, उसमें कहाँ तक आप पहुँचे। अभी मेरा पीटी भी नहीं हुआ है। जी, और थोड़ी सी बातें करेंगे मैडम कि अभी आप इंटरव्यू दे कर आ रही हैं, मतलब कैसा रहा इंटरव्यू, कुछ आपको क्वेश्चन याद है तो आप बता सकते बिल्कुल बिल्कुल अच्छा था। उसमें करंट अफेयर से पूछा गया कि आज पेपर में आपने क्या पढ़ा नारी के बारे में, और इजराइल और फिलिस्तीन के वार के बारे में पूछा गया था, और रसिया और यूक्रेन के बारे में पूछा गया था कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो क्या थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है क्या। और फिर आप हॉबी से क्वेश्चन थे कि आप बुक पढ़ती हैं तो कौन सा बुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में पूछा गया था। और मैथ से मेरा ऑनर्स, तो उसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 - 0.01 करेंगे तो कितना आएगा, तो मैंने बताया कि 0.99 आएगा, बस यही। और इस थोड़ा सा बाद और कोई क्वेश्चन जैसे सिचुएशन बेस्ड एसडीएम बनाकर डिप्टी एसपी बना। नो सर, ये सब तो नहीं पूछा। और कोई चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट्स है, जियोग्राफी, कुछ नहीं, ये सब नहीं, बस इतना ही प्रश्न था। बोर्ड में इंटरव्यू रहा आपका। इम्तियाज सर का सब बता रहे थे, मुझे आइडिया नहीं है जी। दोस्तों, आप सबके साथ आज एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करनी है। PWI ने यूपीएससी सेगमेंट में सक्सेसफुली 1 साल पूरा कर लिया है और फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर यूपी और बिहार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए PW लेकर आया है सभी बैच पर स्पेशल ऑफर। सक्षम बैच 17 बीपीएससी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम रेगुलर प्राइस 4,499 की जगह सिर्फ 3,499 में। प्रथम बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 हिंदी मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम 4,499 की जगह सिर्फ 3,499 में। सक्षम बैच 4.0 फॉर यूपीपीसीएस 2024 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम 4,499 की जगह ये भी आपको 3,499 में। समीक्षा बैच फॉर यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम 1,299 की जगह 1,199 में। सचिव एपीएस बैच यूपीपीएससी एपीएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम 899 की जगह 799 में। अगर आप मेरा कूपन कोड PSC फॉर यू यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 19 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, PYQ एनालिसिस और बहुत कुछ। PSC फॉर यू टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट और PW के लिंक आपके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और जिससे आप थोड़ा सा बातें करेंगे मैम कि अभी जो है फिल्म्स के लिए बच्चे अपियर हो रहे हैं, कुछ लेवल अब ऊपर की ओर जा रहा है, कैसे तैयारी करें, फिल्म्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है हर दिन मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आप बेसिक बुक जो है वही पढ़ें, और बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ स्टडी करके या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन जी, मैंने बीपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी ही किया था। कहाँ, घर पर रह के या फिर कहीं बाहर रह पटना में ही रहती हूँ मैं। पटना में। जी, जी। तो जैसे आप बड़े शहर में रहने का मतलब क्या फ़ायदा रहता है तैयारी करने का, और थोड़ा वो बता सकते हैं। कुछ बच्चे घर से करते हैं लेकिन कुछ लोग कहते नहीं बाहर जाना, दिल्ली इलाहाबाद पटना जाना ज़रूरी होता है। मुझे तो लगता है कि यदि घर पे सकारात्मक माहौल हो तो शहर में ना आके घर ही से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भी कोर्सेज है और यूट्यूब वगैरह से हम लोग पढ़ ही लेते हैं गूगल से। और शहर में बस मुझे तो थोड़ा चुनौती ही दिखता है, खाना वाना खुद से बनाना या मैनेज करना।
और फ़ायदा ये है कि यदि आप क्लास करते हैं तो यहाँ रह सकते हैं, या फिर घर पे यदि माहौल वैसा नहीं है, भीड़ है बहुत, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। मैम करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो करंट अफेयर्स के लिए कैसी चीज़ें मतलब क्या पढ़ती हैं? मतलब देखिए, पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में थोड़ा कम पढ़ी थी, और बाकी दृष्टि का वेबसाइट में फॉलो करती हूँ। और फिर जैसे जो मैगजीन है और वो सारी चीज़ें थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैगजीन, मैं मैगजीन तो नहीं पढ़ी थी कोई। हाँ, स्पीडी का बुक देखी थी और एडिटोरिया भी पढ़ी थी मैं वैसे। और भी जो चीज़ें जैसे जीएस के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़ा था उसके बारे में बताइए? देखिए, मेरा तो यूपीएससी का है ना सिलेबस, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी, पर बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे केबीसी नैनो का बुक है, अच्छा किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। बिहार की जानकारी हो जाती है उससे। अब जैसे वो लोग बता रहे हैं कि एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत नेसेसरी हो गया है, तो आपने पढ़ा था? बात नेसेसरी की नहीं है, मैंने तो पढ़ा है। बात है कि आपको कम से कम 10th क्लास तक तो जानकारी होनी चाहिए सोशल साइंस की। तो इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होनी चाहिए इसलिए। जी, और यूपीएससी में कितनी बार आपने दिया है? मैं 2 बार दी हूँ। उसमें अभी प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई? जी, 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 बिल्कुल नहीं। और थोड़ी सी बातें मतलब यूपी और मतलब बिहार को लेकर बीपीएससी और यूपीएससी मतलब दोनों साथ-साथ लेकर कहाँ तक सही है? अभी नहीं, यूपीएससी जो कर रहा है, यूपी पीसीएस तो पूरा उसी को फॉलो करता है, लेकिन यदि बीपीएससी की बात करें तो अभी बीपीएससी भी यूपीएससी का ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अभी हम लोगों को एक लॉजिकल अप्रोच लेते हुए पढ़ना पड़ेगा बीपीएससी। और मैम जो न्यू छात्र आना चाहते हैं इस फील्ड में उसके लिए कैसे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कदम इस तैयारी में कहाँ से स्टार्ट करें? वही वन क्या बोले, 5 क्लास से लेके 10th क्लास तक का मतलब पता होना चाहिए। सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट में पकड़ो तो अच्छा है। और उसके बाद न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करना चाहिए। जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है मैम उसकी एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी यही है कि आप यदि जीएस पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको लिखिए कि आपने क्या समझा उससे। और जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपका यदि पीटी होता है या लगता है कि कट ऑफ आप पार कर रहे हैं, तो आपको तुरंत कोई प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली या कुछ भी, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके कि हाँ, मैं जो जानती हूँ वो मैं लिख पा रही हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब एक जो छात्र तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपके लिए? यही कि बहुत सारे चीज़ ना पढ़ें। इसका मतलब है कि आप वो सब चीज़ को हटाइए, दिमाग शांत करिए, न्यूज़पेपर फॉलो करिए, या फिर किसी को यदि न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करिए। और बेसिक बुक का पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।